हेलो दोस्तों, मैं सूरज वर्मा आज आपके सबके लिए एक अलग स्टोरी लेकर आया हूँ। इस स्टोरी में मैं बताने वाला हूँ कभी कभी ज़िंदगी में हम सब इतनी बार असफल हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे माइंड में एक विभाजक के रूप में एक परत सी बैठ जाती है। हम ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में अब तो हमारे लिए सफलता बनी ही नहीं, हम ज़िंदगी में सफल ही नहीं हो सकते। इसके लिए हम अपने प्रीवियस वाली लाइफ में वापस चले जाते हैं और अपना पूरा वही ज़िंदगी जीने लगते हैं जो सपना देखने से पहले हम चालू करते हैं। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जिसके ज़रिए आप अपने माइंड के इस विभाजक को तोड़ सकते हो और आप ज़िंदगी में फिर से अपने ड्रीम को आप सफल बना सकते हो। ये स्टोरी है एक सार्क की। कुछ टाइम पहले जो है कुछ वैज्ञानिकों ने एक शोध करने की सोची। उन्होंने सार्क के एक बच्चे को समुद्र से पकड़ के लाते हैं और एक बड़े टैंक के अंदर रख देते हैं। टैंक में रखने के बाद कुछ उसमें चारा मछलियों को उसमें डाल देते हैं। शार्क का बच्चा तुरंत चारा मछलियों पर हमला करता है और उन्हें खा जाता है। इसी तरह परंपरा चलने लगी थी। कुछ टाइम बाद शोधकर्ताओं के माइंड में कुछ अलग विचार आया। उसने कहा कि हम चारा मछलियों और शार्क के बीच में एक पारदर्शी कांच को रख देंगे। उन्होंने उस टैंक में जो है एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट कांच को रख दिया। एक भाग में शार्क का बच्चा और दूसरे भाग में चारा मछलियाँ। दूसरे भाग में जैसे ही चारा मछलियों को डाला गया, शार्क ने चारा मछलियों को देखा और उन पर अटैक करने की कोशिश की और जैसे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ी, वो पारदर्शी कांच से टकरा गई। वह चारा मछली को देख तो सकती थी पर उनके पास पहुंचने में वो बीच में पारदर्शी कांच आ जाता था। वह दर्जनों बार प्रयास कर चुकी लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी। वह प्रयास करती रही और अंत में वो जो है इतना ज़्यादा थक गई कि उसने कहा कि अब मैं इस पारदर्शी कांच को कभी नहीं तोड़ सकती, मैं उस पार कभी जा ही नहीं सकती। उसने हार को स्वीकार कर लिया। उसके बाद टैंक के दूसरे कोने में वो जाके बैठ गई। कुछ टाइम बाद जब वैज्ञानिकों ने उस पारदर्शी कांच को टैंक से बाहर निकाल दिया, अब फिर वही घटना। शार्क तो मछलियों को देख सकती थी, चारा मछलियों को, लेकिन उन पर अटैक करने के लिए जा ही नहीं रही थी। वो समझ चुकी थी कि अब मैं उस पार तो जा ही नहीं सकती। वो जिंदगी में दोबारा प्रयास ही नहीं किया कि उस पार में जा सकती हूँ। और उसके माइंड में वो परत जिंदगी भर के लिए बैठ गई और वो जिंदगी में सफल नहीं हुई। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी यही होता है। कभी कभी हम किसी एक टारगेट पर इतना बार प्रयास कर जाते हैं जिसमें हम असफलता हमारे हाथ लगती है। फिर हमारे माइंड में एक विचार उत्पन्न होता है कि हम अब ज़िंदगी में तो सफल हो ही नहीं सकते, अब हमें प्रयास करके क्या फ़ायदा। उसके बाद जो वो विभाजक, वो जो माइंड में असफलता की भावना है, वो हमारे ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाती है कि हम उसे तोड़ ही नहीं पाते। दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में इतनी बार प्रयास हो चुके, तो अगर आप हार मान चुके हो तो एक बार लास्ट टाइम फिर से प्रयास करो। कुछ बार सफलता आपको मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जीत हमारी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.